हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। तुम सब बढ़िया होगे, मैं भी बढ़िया ही हूँ। सो जिक्स चैप्टर तो ऐसे 2 दिन पहले ही आ गया था, पर वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि भाई मैंने वीडियो बना ली थी, पता नहीं क्या हो गया, वीडियो अपलोड ही नहीं हुई। और मैंने वीडियो भी काट दी थी कि अपलोड तो हो ही गई होगी, पता नहीं क्या हुआ यूट्यूब ग्लिच में, मेरी वीडियो ही नहीं डली। तो अब फिर से मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है। देख रहे हो मेरी कितनी किस्मत, कभी कभी मेरा कितना बैड लक होता है। किस्मत तो ख़राब नहीं है, किस्मत तो हमारी हम बढ़िया मानेंगे दोस्तों, क्योंकि किस्मत बुरी मानने से हमारी किस्मत सही में बुरी हो जाती है। अच्छा सोचो अच्छा मिलेगा, इस फैक्टर से आज की सीख है, अच्छा सोचो अच्छा मिलेगा। एंड लेट्स जस्ट गेट बैक टू द वीडियो। सो एज वी हैव सीन इन कि प्रीवियस चैप्टर कि जे क्योंग जो है वहीं पे डॉक्टर डैन के पास बैठा हुआ होता है, और डॉक्टर डैन से वो बोल रहे होते हैं कि अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो प्लीज़, कुछ तो बोलो। यही सब बोल रहा होता है कि अपनी आंखें खोलो, कुछ तो बोलो। लाइन वैसे मेरी बहुत राइम कर गई, बट एनीवे। तो जे क्योंग यही सब बोल रहा होता है, और अचानक से डॉक्टर डैन की आंखें खुल जाती है और वो पूछने लगता है कि जे क्योंग ये मैच का क्या हुआ। तो वो कहता है हाँ मैं जीत गया, और वो कहता है अच्छी बात है, और फिर से आंखें बंद कर लेता है। और जे क्योंग चिल्लाने लगता है कि अपनी आंखें खोल लो, क्या कर रहे हो तुम, मेरे साथ ही रहो, मेरे पास ही रहो, जबकि वो वहीं पे है, पर वो चिल्ला रहा है कि अपनी आंखें खोलो। तो वहाँ पे से एक नर्स आ रही है, नर्स आती है, और वो बोलती है कि आप ऐसे चिल्ला नहीं सकते, आप बाहर जाइए, पेशेंट की तबीयत और ख़राब होगी अगर आप ऐसे करेंगे। तो जे क्योंग को डर लगने लगता है कि भाई उसकी वजह से उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, पहले उसके ऊपर बोझ है कि उसकी वजह से ये डॉक्टर डैन पे हमला हुआ है। तो ऑलरेडी अब वो उसे और ज़्यादा बुरा लगने लगता है कि मेरे साथ ये हो रहा है। अब डॉक्टर डैन की हालत थोड़ी ठीक हो गई है, बेटर हो गई है, तो उससे मिलने और लोग आते हैं, यूंगी वगैरह और कोच वगैरह वो सब आते हैं, और वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारी हालत ठीक तो है ना। ये मैं जे क्योंग भी ना सर, जे क्योंग भी ना तुमसे मिलने नहीं आ रहा है, उसे बस डर लगा रहता है कि वो ये सब उसकी वजह से हुआ है, वो इसलिए आ नहीं पा रहा है। तो और वो लोग कहते हैं तुम ठीक तो हो ना, पहले से बेटर हो ना। तो कहता है हाँ मैं अभी ठीक महसूस कर रहा हूँ। कहता है हमें पता चला कि ये सब जो भी काम कराया है, ये दूसरे हमारे ओपोनेंट ने कराया था। ये सब किस लिए, वो भी सिर्फ जीतने के लिए सब कराया गया है। उसके जितने भी, वो इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का बिज़नेस, और साथ में और भी गैम्बलिंग वगैरह का बिज़नेस, जैसे जो अंकल लोग बैठते नहीं है गली में और फिर वो खेल रहे होते हैं, सट्टा सट्टा चला रहे थे। हाँ, तो ये सब का बिज़नेस चला रहे हैं। और तो इसी वजह से जो हमारी बॉक्सिंग फेडरेशन है, उन्होंने मना कर दिया कि वो अब गेम नहीं खेल सकता, और यही सब हुआ है। तो जे क्योंग इसी वजह से नहीं आ पा रहा होगा, उसे भाई थोड़ा सा बेकार लगता है उसे। वो अभी भी अपने ऊपर बोझ लेके बैठा के सब उसने किया है। तो डॉक्टर डैन बोलता है उन्होंने क्या कुछ किया, और अच्छी बात है ना, मेरे पे चक्कू लगा, वरना अगर जे क्योंग पे लगता तो वो मैच भी नहीं खेल पाते। इस पॉइंट पे सब लोग बोलने लगते कि भाई आप फरिश्ते तो नहीं हो, आसमान से तो नहीं उतरे, ये इंसान के रूप में फ़रिश्ते हो, खुद तो हो आप, क्योंकि ऐसी थिंकिंग नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। क्यों, तभी भाई डॉक्टर डैन बहुत अच्छा है, पर जे क्योंग उतना नहीं है। एनीवे, तो उसके बाद जे क्योंग और जितने भी जे क्योंग के बारे में बातें करने लगते हैं, क्योंकि बोलता है कि अगर तुम चाहते हो जे क्योंग को हम यहाँ पे लेके आए तो हमें बोलो, हाँ हम ले आएंगे। तो बाकी कोच बोलते हैं तुम ला सकते हो, कहते हैं नहीं, पर बोलने में क्या जा रहा है। तो यही सब होती है, और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में जे क्योंग और कनी डॉक्टर डैन को दिखाया जाता है। डॉक्टर डैन की हालत थोड़ी ठीक हो गई होती है, और डॉक्टर डैन जो है कोच के साथ बैठ के जे क्योंग के घर जा रहा होता है, क्योंकि अब उसकी हालत ठीक हो गई है। तो अब तो यार मैच भी ख़त्म हो गया, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब कोच जे क्योंग और डॉक्टर डैन अपनी अपनी राहें जाएंगे, डॉक्टर डैन अपने घर जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर डैन बोलते हैं कि अब मैं बेटर हो गया हूँ पहले से, तो अब मैं जा सकता हूँ। तो कोच बोलते हैं तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें कॉल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें लगे कि हम नहीं करेंगे, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तुम हमें कॉल कर सकते हो। तो डॉक्टर डैन बोलता है थैंक यू, मैं करूँगा अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी, और जे क्योंग के घर चला जाता है। अब मन में ना डॉक्टर डैन को याद होता है कि कोई उसके हाथ पकड़ के बैठा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा वो हाथ था किसका। वो बस मन में सोच रहा था इतना गर्म हाथ किसका हो सकता है, किसने मुझे इतने प्यार से छुआ, यही सब मन में सोच रहा होता है वो। और कमरे में जाता है जे क्योंग वहीं पे होता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं, ऐसे कि काफ़ी दिन से सोया नहीं रिग्रेट के मारे। और यही सब होता है। जे क्योंग वहीं पे खड़ा होता है, वो कहते हैं कि तुम्हारा जितना भी सामान है यहाँ पे पैक है, तुम सब ले जा रहे हो, बस इतना ही सामान लेके जाओगे। तो कह रहा हाँ बस इतना ही ले जाऊँगा। और वहाँ पे अलमारी रखी होती है, तो जे क्योंग बोलते हैं वही अलमारी जो उसकी पुरानी डॉक्टर डैन की है। वो कहता है इसकी तुम चिंता मत करो, मैं रखूँगा इसका ध्यान, और वहाँ से जाने लगता है।
वैसे ही डॉक्टर डैन कहता है कि अब हम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा हुआ, क्या आप मेरे साथ हैंड शेक कर सकते हैं। और जब वो हैंड शेक करता है तो डॉक्टर डैन को याद आता है कि ये हाथ तो बिल्कुल उसी हाथ की तरह है जिसने मुझे छुआ था। तो भाई तो उसे याद आ जाता है। पर जी भाई जे क्योंग कुछ नहीं बोलता। जे क्योंग उसे पिछले एपिसोड में प्रपोज करने वाला था, इस एपिसोड में वो रिग्रेट के मारे एक शब्द नहीं बोलता। और फिर वो बोलता है ठीक है, अब हाथ मिला लेता है, हाथ छुड़वा देता है और बोलता है ठीक है गुड बाय, ये बोलता है और चले जाते हैं दोनों अपने रास्ते। पर हमें पता है ऑथर कुछ ना कुछ करके दोनों को एक साथ फिर वापस मिलाएंगे। एंड दैट्स इट फॉर द चैप्टर। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय।